Okay. So today we are gonna start this chapter, which is revenue. Revenue chapter start करेंगे. Revenue का मतलब क्या होता है आपको पता है? What is revenue? Yes, ma'am. Can anyone explain what is revenue? Ma'am, revenue is a मैम रेवेन्यू वो है जो मतलब हम लोग डेली लाइफ में जो परचेज और सेल करते हैं, सेल्स के दौरान जो भी हमें इनकम होती है उसे रेवेन्यू बोलते हैं. हाँ, हम लोग जो सेल्स करते हैं, सेल्स के टाइम हमारी जो इनकम होती है, कौन सेल करता है? कोई भी फर्म होगा या प्रोड्यूसर होगा, वो कमोडिटीज को बेचेगा मार्केट में कि कंज्यूमर भी बेचेगा? कोई भी फर्म होगा या कोई भी इंटरप्राइजेस है या कोई बिजनेस है, वो जितने भी प्रोडक्ट को, जो अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट बना रहे थे, प्रोडक्शन चैप्टर में प्रोडक्ट बन रहा था, कॉस्ट चैप्टर में उसकी कॉस्ट निकाल रहे थे, फिर हम जब उसको मार्केट में बेचेंगे और उसके बदले में जो उस आउटपुट को बेचने के बदले में जो मनी रिसीव होगी, जो पैसा रिसीव होगा, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? वो हमारी क्या हुई? रेवेन्यू हुई. ओके, जो पैसा हमें रिसीव होगा वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा. इज इट क्लियर? यस मैम. ये बातें क्लियर है? ओके. नाउ अब हमें क्या करना है ना, इस रेवेन्यू वाले चैप्टर में, रेवेन्यू चैप्टर में हमारे सिलेबस में बताया है कि हमें 2 टाइप के मार्केट के बारे में सबसे पहले जानना है. ठीक है, रेवेन्यू चैप्टर में हमें सबसे पहले 2 टाइप्स के मार्केट के बारे में जानना है. और वो 2 टाइप के मार्केट में हम लोग पहले एक टाइप यहाँ से शुरू करेंगे. फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट मार्केट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? परफेक्ट परफेक्ट मार्केट. क्या बोलते हैं? परफेक्ट मार्केट. ओके, हमें 2 टाइप्स के मार्केट के बारे में पहले जानना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है. सबसे पहले एक टाइप का, फर्स्ट टाइप का मार्केट है जिसे बोलते हैं परफेक्ट मार्केट. और परफेक्ट मार्केट से बोला जाता है, परफेक्ट मार्केट को कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? कॉम्पिटिटिव मार्केट. इज इट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? परफेक्ट मार्केट फर्स्ट टाइप का मार्केट है. 2 टाइप्स के मार्केट में फर्स्ट टाइप है परफेक्ट मार्केट, और परफेक्ट मार्केट को हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोलते हैं. ठीक है, परफेक्ट मार्केट हो गया, उसे कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं. तो देखो इस मार्केट में क्या होता है, बात करते हैं. अगर हम इस मार्केट की, परफेक्ट मार्केट में, जैसे अगर हम किसी कमोडिटी की प्राइस लेते हैं, ओके, प्राइस पर यूनिट, है ना? इस टाइप के मार्केट में प्राइस पर यूनिट की बात कर रहे हैं और यूनिट्स की बात कर रहे हैं. यूनिट्स मतलब क्या? आउटपुट. यूनिट्स बोलो या आउटपुट बोलो. अभी तक हम लोग आउटपुट पढ़ रहे थे या यूनिट्स पढ़ रहे थे, बात तो सेम होती है. अगर आप बोलोगे, मार्केट में गए, परफेक्ट मार्केट में आप गए हो और आपने बोला कि मुझे जो है, फर्म से, प्रोड्यूसर से बोला मुझे एक पेन चाहिए. ठीक है, आप इस मार्केट में गए, उस आपने बोला कि मुझे 1 पेन परचेज करना है, 1 पेन हमें परचेज करना है. तो प्रोड्यूसर बोलेगा कि वो मैं आपको दूंगा कितने रुपए में? 10 रुपीज में. ठीक है, देन आपने बोला कि चलो अच्छा, मैं, मुझे एक और पेन चाहिए, अब मैं 2 पेन परचेज करूंगा, कितने में देंगे आप? तब भी प्रोड्यूसर बोलेगा मैं, आप 2 पेन लोगे तब भी मैं 10 रुपीज का दूंगा. इतनी बात क्लियर है? ये समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं? फिर कंज्यूमर ने बोला मुझे 3 पेन परचेज करनी है, तो प्रोड्यूसर कहता है कि मैं 3 पेन भी 10 ही रुपीज में दूंगा. ठीक है, फिर आपने बोला अच्छा मुझे 4 पेन दो, अब बताओ आप कितने में दोगे? मैं अगर 4 पेन परचेज करूंगा आपसे, तो प्रोड्यूसर कह रहा है मैं अभी भी आपको 10 रुपीज में ही दूंगा पेन. फिर उसने बोला कि चलो मैं 5 पेन ले लेता हूँ, तब भी प्रोड्यूसर बोला कि मैं अपनी प्राइस नहीं चेंज करूंगा, मैं कितने में दूंगा? 10 रुपीज में ही दूंगा. अगर आप 6 पेन खरीदने को आओगे तो भी मैं आपको कितने रुपीज में दूंगा? 10 रुपीज में ही दूंगा. ये बात समझ में आई कि अगर आप एज अ कंज्यूमर अगर आप 1 पेन लेते हो तो भी प्रोड्यूसर आपको 10 रुपीज में देता है. और यहाँ पे लिखा है प्राइस पर यूनिट. क्या लिखा हुआ है? प्राइस पर यूनिट. प्राइस पर यूनिट का मतलब है हर एक पेन 10 रुपीज की है. अगर आप 2 पेन खरीद रहे हो तो भी आपको 10-10 रुपए का मिल रहा है. अगर आप 3 खरीद रहे हो तो भी 10 का मिल रहा है. 4 ले रहे हो तो भी वो 10 का ही दे रहा है. 5 पे भी 10 और 6 पे भी वो 10 का दे रहा है.
इतनी बात समझ में आई? टेल मी। यस मैम। हाँ मैम पर पेन 10 रुपीज का ना? हाँ, पर यूनिट लिखा है इसलिए मैंने, देखो प्राइस पर यूनिट, यानी कि हर एक पेन 10 रुपीज का है। आप एक से एक पेन 10 रुपीज का ही मिलेगा, ठीक है। ओके। सी, परफेक्ट मार्केट ऐसा मार्केट होता है जिसे हम कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोलते हैं। और इस मार्केट का एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बताया। देखो इस मार्केट, चाहे 1 यूनिट परचेज करो, चाहे 2 या बल्क में परचेज करो, कितना भी यूनिट्स परचेज करो, बट इस मार्केट में प्राइस जो है वो चेंज नहीं होती है। परफेक्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे कॉमोडिटी, अगर हम 1 कॉमोडिटी ले तो भी हमें 10 रुपी का मिला, अगर हम 6 कॉमोडिटी लिए तब भी हमें 10 रुपीज पर यूनिट पे ही मिला, है ना। तो ऐसा मार्केट जिस मार्केट में प्राइस क्या होती है, प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऐसा मार्केट जिस मार्केट में प्राइस जो है वो कांस्टेंट होती है, उसे हम परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। ओके, ऐसा मार्केट जिस मार्केट में प्राइस, नो मैटर आप कितने यूनिट्स परचेज कर रहे हो, लेकिन इस मार्केट में प्राइस जो है वो कैसी चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट की क्या पहचान होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये परफेक्ट मार्केट है, अगर उसमें प्राइस चेंज नहीं होती है, प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसी मार्केट को कहते हैं परफेक्ट मार्केट। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, अगर आपने, मान लो आप फर्म हो और आप पेन बेच रहे हो, ठीक है, तो अगर आप सोचो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर देते हैं, प्राइस और मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, अगर आप एक पेन बेच रहे हो तो बताओ कितने रुपए का होगा, 1 पेन आप बेच रहे हो, कितने रुपए मिलेगा आपको, 10। 10, है ना, 1 into 10 10। अगर आप 2 पेन बेच रहे हो मतलब प्राइस कितना है 10 और क्वांटिटी कितनी है, ये क्या बन गया, क्वांटिटी बन गया, क्वांटिटी कितनी है 2, 10 into 2 20, 3 पेन बेच रहे हो तो कितना मिलेगा 30, 4 में 40, अगर 5 है तो 10 into 5 50, 10 into 6 60, ठीक है। अगर आप 1 पेन बेच रहे थे या 1 पेन आपने बेचा तो आपको 10 रुपीज मिला, 2 पे 20 रुपीज, 3 पे 30 रुपीज, 4 पे 40 रुपीज। क्यों, क्योंकि यूनिट्स बढ़ रही थी लेकिन प्राइस सेम थी, यूनिट्स चेंज हो रही थी लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट रह रही थी। इसीलिए अगर हम एक पेन बेचेंगे तो 10 रुपीज और 6 पेन बेचेंगे तो 60 रुपीज, 10 के हिसाब से, ठीक है। 10 into 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एज अ प्रोड्यूसर या एज अ फर्म, अगर आप 2 पेन बेच रहे हो तो आपको 20 मिला, 3 पेन पे 30 मिला, 4 पेन पे 40 मिला, मिला मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका यूनिट्स है। यूनिट्स को बेचने पे जितना भी आपको पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था, यूनिट्स को सेल रेवेन्यू। करने पे जो आपको, रेवेन्यू, वेरी गुड। अगर यूनिट्स को हम मार्केट में सेल करते हैं और उससे हमें जो पैसा मिलता है, टोटल मनी, उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो हम इसे बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू। समझ में आया, क्या बोलेंगे इसे, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा कितना, टोटल रेवेन्यू। ओके, जितनी भी प्राइस है उसे, जितनी भी क्वांटिटी है और प्राइस है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि P इंटू क्यू कर दो, ये बन गया प्राइस और ये बन गया क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे फॉर्म का ये टोटल रेवेन्यू मिल गया हमें। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमें मिल गया, पता चल गया टोटल रेवेन्यू। अब हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू हमें मिला है तो अगर हम देखते हैं, चलो एक बात देखते हैं, टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है ये पता चला आपको, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। नाउ अगर हम यहाँ पे, अच्छा ये टर्म सुना है, मार्जिनल, मार्जिनल वर्ड सुना है आपने, प्रोडक्शन वाले यस चैप्टर में भी मार्जिनल वर्ड पढ़ चुके हैं, है ना, कॉस्ट वाले चैप्टर में भी मार्जिनल पढ़े थे। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का क्या मतलब होता है, एडिशनल। जब हम एक एडिशनल यूनिट को बेचते हैं तो एडिशनल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा,
कितना एडिशन हो रहा है टोटल रेवेन्यू में हर एक नई यूनिट बेचने पे, हर एक 1 से 2 हो गया तो कितने का एडिशन हुआ यहाँ पे बताओ। 1 यूनिट बेच रहे थे तो कितना कितना मार्जिनल था 10। अब अगर 0 से 1 हुआ यानी 10 का चेंज हुआ, अब 1 से 2 का चेंज हुआ तो बताओ यहाँ कितने का चेंज हुआ है, कितने का डिफरेंस आया है, 10 का आया है। वेरी गुड। नाउ अब 2 से 3 हुआ, फिर से 1 यूनिट, 1 एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज आया, फिर से 10 का आया। यहाँ पे भी 10 आया, फिर यहाँ पे भी 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया। नाउ हैव यू अंडरस्टूड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में कितने का एडिशन हो रहा है व्हेन एन एडिशनल आउटपुट इज सोल्ड इन द मार्केट। व्हेन वन एडिशनल आउटपुट इज सोल्ड इन द मार्केट, what will be the value of additional revenue, total revenue, addition to the total revenue, that will be your marginal revenue। जितना टोटल रेवेन्यू में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचने पे रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही वैल्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। जैसे यहाँ 0 से 10 हुआ तो 10, 10 से 20 हुआ तो 10, 20 से 30 हुआ 10, तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वही होता है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल रेवेन्यू जस्ट चेंज इन टोटल रेवेन्यू, है ना, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा भी है पहले। आउटपुट में कितने का चेंज हो रहा था, 111 का चेंज हो रहा था, और टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज हो रहा है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में ये आउटपुट हमने कॉन्जिक्यूटिव लगातार वाले नंबर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 लिए है ना, इसलिए यहाँ पे आउटपुट जो है वो भी 1 रहेगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन केस अगर आउटपुट आपका रेगुलर वैल्यू ना दिया होता तो हम यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला निकाल के लगा देते, या दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, TRN-1, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं टोटल रेवेन्यू। टेल मी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैम कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके ओके। नाउ टोटल रेवेन्यू पता चल गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कुल मिला के कितना पैसा अर्निंग किया हमने आउटपुट को सेल करके। एक एडिशनल आउटपुट को बेच के कितना एडिशन अर्निंग की है, वो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ अब हम निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू। क्या निकालेंगे? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर आप जो है रेवेन्यू टोटल कितना, रेवेन्यू 30 यूनिट्स जनरेट कर रहे हो, कितने प्रोडक्ट बेच के, 3 प्रोडक्ट बेच के, अगर आपको टोटल कुल मिला के 30 रुपीज मिल रहा है, आप फर्म हो, आपको 30 रुपीज मिल रहा है और आप मार्केट में 3 प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो बताओ 1 प्रोडक्ट पे कितना रुपीज अर्निंग कर रहे हो, 1 प्रोडक्ट पे कितनी अर्निंग कर रहे हो, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट कर देंगे। बोलो, टोटल रेवेन्यू आपका 10 है, 1 प्रोडक्ट पे बेच के, 1 प्रोडक्ट को बेचने पे आपको 10 रुपीज मिल रहा है, तो 1 प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, 10 ही होगा। अगर आपका टोटल रेवेन्यू 20 है और 1 प्रोडक्ट का और 2 प्रोडक्ट को बेच के 20 रुपीज मिल रहा है, कितने प्रोडक्ट्स को बेच के, 2 प्रोडक्ट्स को, तो बताओ कि 1 प्रोडक्ट पे कितना रुपीज होगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, फिर 30 डिवाइडेड बाई 3 10, 40 divided by 4 10, 50 divided by 5 10, 60 divided by 6 10, that will be your average revenue। average revenue प्राइस ऑफ द यूनिट्स के इक्वल आ रही है, देखो ये भी 10 10 10 10 आ रही है, और प्राइस कितना था पर यूनिट 10। बताओ एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल क्यों आई है? यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल इसलिए आ रही है क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट भी 10 है और हमें पता था कि ये परफेक्ट मार्केट है, यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे पर यूनिट 10 का ही तो ले रहे थे, इसलिए तो 1 यूनिट की वैल्यू और पर यूनिट कॉस्ट दोनों चीज सेम आ रही है। बोलो, पर यूनिट प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम आ रही है यहाँ पे? यस मैम।
परफेक्ट मार्केट में ही ये सेम होगा, क्यों? क्योंकि परफेक्ट मार्केट में प्राइस चेंज नहीं होता। जब आपको पता है कि एक प्रोडक्ट 10 का ही मिलेगा, तो आप कहीं पे भी एक प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल लो, हर जगह आपको 10 ही मिलेगा, क्योंकि उसकी प्राइस सबकी 10 चल रही थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमने इसका शेड्यूल तो बना लिया, आपको पता चल गया टोटल रेवेन्यू क्या होता है। प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। कितना एडिशन हुआ टोटल रेवेन्यू में? मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया। पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट मतलब टीआर डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देंगे तो हमें एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। अगर हम इसका कर्व बनाएंगे, ठीक है, अगर हम इसका कर्व बनाएंगे, कर्व कैसे बनाएंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे हम यहां लेंगे आउटपुट एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लेंगे क्या? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये तीनों बनाएंगे सेम कर्व पे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, कि सबसे पहले आप देखो कि टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसे बनेगा। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? अगर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, जहां पे 1 यूनिट आउटपुट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है और 6 यूनिट है, वहां पे टोटल रेवेन्यू का कर्व अगर देखेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से चेंज हो रहा है। बोलो। यस मैम।